सो हेलो गाइस, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज। हमने रिसिप्ट की वैल्यूएशन कर ली है और मटेरियल इशू की वैल्यूएशन करेंगे। तो गाइज इससे पहले मैंने 4-5 वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग प्लीज़ जाकर देख लीजिए। मटेरियल कॉस्ट के रिगार्डिंग में EOQ, वेरियस स्टॉक लेवल्स, ऐसे ही कुछ वीडियोज़ हैं इस चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं मेथड्स की बात करूं तो यहाँ पर इतने मेथड्स हैं ना, क्या बताऊं मैं आपको। तो वो सारे मेथड्स लिख दूं यहाँ पर, भर दूं, ढूंढते रह जाओगे, बोलोगे ये तो मॉड्यूल में है ही नहीं। ठीक है, तो जो है ना वही पढ़ो, सफिशिएंट है। वो पढ़ेंगे ना जो प्रोडक्टिव हो, जो एग्जाम में है। फालतू का पढ़ने से क्या फ़ायदा है। हाँ, थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड हम देखेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे थ्योरी के ऊपर। बट अभी जो है जनरल जो बात है वो देखते हैं। हमें पढ़ना है क्या, ये मेथड्स पढ़ने हैं हमें। फीफो मेथड, लिफो मेथड, एवरेज प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड एंड रिप्लेसमेंट मेथड। ये मेथड है हमारे काम के। जाकर मॉड्यूल में देखिए, एग्जाम के क्वेश्चंस देखिए। इसी मेथड बेस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फीफो मेथड की। फीफो मेथड मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन है ना, यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग, पता है क्या। हाँ जी, फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब हम क्या समझ लेते हैं, पहले आया पहले गया, यही होता है जी फीफो मेथड। ठीक, आया और गया, आया गया, यानी कि रिसीट और इशू, रिसीट और इशू। और फिर ये सोचकर हम स्किप कर देते हैं, अरे यार इजी है। बट गलती पता है क्या करते हो, रिटर्न की बात आती है, शॉर्टेज की बात आती है, ओपनिंग बैलेंस की बात आती है, ट्रांसफर टू ट्रांसफर फ्रॉम बात आती है, रिसीव्ड रिप्लेसमेंट की बात आती है, तब आप सोचते हो ओहो ये सारी चीजें भी हैं, कहां से आ गई। और फिर आप क्या करते हो पता है, एक इतने इजी से क्वेश्चन को, जो कि एक स्कोरिंग टॉपिक है, उसको छोड़कर आ जाते हो। और ये फैक्ट है, जिस तरीके से आपने नाम को पढ़कर स्किप कर दिया ना, उसी तरीके से वो क्वेश्चन भी एक ऐसे ही नाम को पढ़कर छोड़कर आ जाओगे। तो मैंने ना इसीलिए यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ना सजाकर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि यार ओपनिंग स्टॉक होता है तो कैसे वैल्यूएशन करते हैं, रिटर्न टू रिटर्न फ्रॉम होता है तो कैसे वैल्यूएशन करते हैं, ये सारी मैं बातें बताऊंगा यहाँ पर। और इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीजें। बाकी पता है अब क्या बाकी रह जाता है इसके अलावा, अब बाकी रह क्या गया, सिर्फ आपका रिसीट, जिसको बोलते हैं आना। ठीक है, आया स्टॉक और इशू, स्टॉक गया। इन दोनों के अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जिनको थोड़ा समझना जरूरी है। अदरवाइज है ना, आप कंफ्यूज होके रह जाओगे कि ये रिटर्न आया है, रिटर्न किया है, तो क्या करें। ठीक, तो बहुत कॉमन सी बात है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये कि ये जो पॉइंट्स है ना, ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न टू रिटर्न फ्रॉम, ट्रांसफर टू ट्रांसफर फ्रॉम, शॉर्टेज हो गई है या रिसीव्ड किया गया रिप्लेसमेंट के लिए, तो ये पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखो, इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि इसके बेस पर मैं एक सेपरेट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा। ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे उसमें, और फिर उस क्वेश्चन की हेल्प से आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लीफो मेथड की, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो फ्यू पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, जिसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैं इसको उठाकर यहां प्लेस कर देता हूं। दैट्स इट, हो गया खत्म। ठीक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल। अब बात करेंगे मेथड्स की। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। रही बात एवरेज की, एवरेज हम बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं जी। राइट, बताऊं कैसे, 1 2 3 4 5। ठीक है, एवरेज निकालो, क्या करोगे, फटाक से प्लस करोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, 5 से, खत्म। तो कुछ यही है बस, यही है, मैं आपको न्यूमेरिकल्स करके दिखलाऊंगा। ठीक, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। अब सिर्फ वेट लग गया, स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ के आ ही रहे हो फाउंडेशन से, तो बस समझ जाइए।
रिप्लेसमेंट मेथड, बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट रिप्लेसमेंट मेथड का। एक सेपरेट क्वेश्चन करवाऊंगा और न्यूमेरिकल्स की हेल्प से ये अच्छे से समझेंगे। चलिए करते हैं आगे अपने न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉड्यूल को हम कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बड़े ध्यान से समझना, और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करना। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो अभी पॉइंट्स मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको बताए थे कि ये ध्यान में रखना, वो हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। एक ही क्वेश्चन के थ्रू वो सारे पॉइंट्स को हम समझ लेंगे और कैसे ट्रीटमेंट होती है वो भी देख लेंगे। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, अगर आप स्किप करेंगे तो वो पॉइंट आपका रह जाएगा और एग्ज़ाम में आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। और ये मत सोच कर स्किप करना कि फीफो मेथड से बस फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेट्स इट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी पॉइंट आ गया वो आपको घुमा के रख देगा, तो बड़े ध्यान से समझना। देखिए क्या है क्वेश्चन, कैमल लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग स्टोर ट्रांजैक्शन फॉर सितंबर 2012। देखिए यहाँ पर स्टोर ट्रांजैक्शन दे रखी है सितंबर 2012 के लिए, तो यहाँ पर डेट दे रखी है, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ओपनिंग बैलेंस, इशू, रिसीट, रिटर्न, ट्रांसफर्ड, या फिर जो हमने पढ़ा था अभी रिसीव्ड, रिप्लेसमेंट, शॉर्टेज, हर एक चीज़ दे रखी है, ठीक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो सो गाइस आप सबसे पहले एक यहाँ पर फॉर्मेट बना लेंगे। क्या करेंगे फॉर्मेट में, सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, रिसीट लिखेंगे, रिसीट में आप यूनिट, रेट और अमाउंट, फिर इशू लिखेंगे, यूनिट, रेट और अमाउंट, और फिर यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस, यूनिट, रेट और अमाउंट, स्टोर लेजर अंडर फीफो मेथड। ओके, ये क्लियर होने के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट को, यानी कि पहली तारीख को क्या है, 1/9/2012 को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा बैलेंस कॉलम में आएगा। कितने यूनिट्स हैं यहाँ पर, 25 यूनिट्स हैं। रेट नहीं गिवन है, हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है। तो किस तरीके से निकालोगे आप, 3250 डिवाइडेड बाय कर दोगे 25 यूनिट से, तो आपके पास रेट आ जाता है 130 का। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट था जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे बताया था आपको, ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस की ट्रीटमेंट हो चुकी है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं फोर को हुआ है क्या, यहाँ पर इशू हुआ है, तो इशू वाले कॉलम में जाएंगे डायरेक्ट आप। इशू कितना हुआ है, 8 यूनिट्स। देखिए यहाँ पर इशू कर दोगे आप 8 यूनिट्स। किस रेट से इशू करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट इन जो हुआ था, जो पहले हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, उसी रेट से आप क्या करोगे, इसको आउट करोगे, यानी कि इशू करोगे। तो 130 से आप इशू करोगे तो आपके पास ये बैलेंस कितना आ जाता है, ये आ जाता है 1040। अब देखिए बैलेंस कितना बचा, 8 यूनिट जो है इसमें से चली गई, तो हमारे पास बैलेंस बचा 17, 130 के रेट से। तो 17 × 130 इज इक्वल टू आ जाता है 2210। ओके, फिर यहाँ पर देखिए सिक्स्थ को जो है यहाँ पर रिसीट हुआ है फ्रॉम बी एंड कंपनी से। सिक्स्थ को रिसीट हुआ है, तो रिसीट कर लेंगे हम कितने यूनिट्स, 50 यूनिट्स, जो कि है कितने रुपए के, 115 पर यूनिट, यानी 50 × 115 करोगे आप, तो आपके पास आ जाता है 5750। ओके, अब आपको क्या करना है, इशू में कुछ नहीं लिखना, डैश डैश डैश, यहाँ पर आ जाइए आप। बैलेंस पहले का कितना था आपके पास, 17 130 के रेट से, और ये प्राइस था। अब हमारे पास जो रिसीट हुआ है उसको भी यहाँ पर लिखोगे आप, कितना, 50 जो यूनिट्स हैं वो हमें रिसीट हुई है, किस रेट से, 115 से, तो टोटल कितना हो गया 5750। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इशू किया है यहाँ पर 7th को, तो 7th को आप फिर से इशूड कॉलम में जाएंगे, यहाँ पर बैलेंस हो गया, ठीक। अब इशू कॉलम में जाएंगे, यहाँ पर कितना इशू किया है, यहाँ पर क्या है 12 यूनिट्स, किस रेट से देखना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास दो रेट है, 17 का जो 17 यूनिट्स है वो स्टॉक है हमारे पास 130 का, 50 है 115 का। तो आपके पास जो पहले बचा हुआ है ना, पहले का जो है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए। तो आप खुद ही बताओ, मैं ये वाले यूनिट्स जो हैं, ये वाले यूनिट्स तो बाद में आए हैं, इससे पहले, है ना, मतलब इससे पहले ये वाले यूनिट्स हैं और ये वाले बाद में आए हैं, तो मैं पहले किसको आउट करूँगा, 17 यूनिट्स में से। तो 17 यूनिट में से आपको ये चेक करना है क्या ये जा सकते हैं, यस। यहाँ पर तो सिर्फ 12 यूनिट्स ही सप्लाई करनी है, इशू करना है, तो 17 में से आप 12 माइनस कर दोगे, राइट। तो यहाँ देखिए 17 में से 12 इशू कर दिए, किस रेट से, 130 के रेट से।
तो 130 मल्टीप्लाई 12 कर दोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 1560। यहाँ पर आपके पास कितना बच गया? अब 12 इशू करने के बाद यहाँ पर बच जाते हैं आपके पास 5 यूनिट्स 130 के हिसाब से, और मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास आ जाएगा 650। ठीक, अब ये एज इट इज़ ही उतार दोगे क्योंकि इसमें से तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो 50 का 50 रहेगा, 115 और 5750। ओके, तो यहाँ पर ये जो 12 यूनिट्स है ये वाली कौन सी थी? 7 को, ट्रांजेक्शन आपने 7 को की। ओके, अब आ जाइए 10th में हुआ है रिटर्न टू बी कंपनी। अब एक बात बताइए यहाँ पर, देखिए मैंने आपको रिटर्न टू और रिटर्न फ्रॉम करवाया था ना, तो ऊपर जब क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पर 6 में यानी कि 6 तारीख में आपने क्या रिसीट किया है फ्रॉम बी एन कंपनी से। अब आप उसको क्या कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो। रिटर्न कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, रिटर्न करने पर आप जिस रेट से माल आया होगा उसी रेट से करोगे। ठीक, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। ओके, और क्या करोगे आप? इशू करोगे। तो चलिए इशू करते हैं हम किस तारीख में? 10 तारीख में। तो ये हो गया हमारा इशू कितना? 10 यूनिट्स किस रेट से? जिस रेट से आया था उसी रेट से। ओके, इसी रेट से आया था, तो आप ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1150। ओके, ये हो गया। अब जो बैलेंस है वो आप बैलेंस लिखते रहो, यानी कि इसका जो है 130 के हिसाब से, और इस 50 में से कितना रिटर्न हुआ है? 10 यूनिट्स, है ना। 50 आए थे तो 10 यूनिट्स जो है वो रिटर्न हो गए, तो बचा कितना आपके पास? 40, 115 के हिसाब से। तो कितना हो जाता है? 40 मल्टीप्लाई 115, ये आ जाता है 4600। ओके, डेट्स इट। अब देखिए 12 को फिर आपने क्या किया है? 12 को किया है इशू, कितने यूनिट्स? 15 यूनिट्स। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना, आप करना क्या है, देखिए आपको इशू कितने करने हैं? 15 यूनिट्स इशू करने हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो जो आपके पास पहले है ना उसे आप इशू करो। तो पहले कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स अभी हमें ओपनिंग स्टॉक में से बचे हुए हैं, तो 5 यूनिट्स को आप क्या करोगे? इशू करोगे। सबसे पहले ये 5 यूनिट्स इशू करोगे। ठीक है, ये 5 यूनिट्स किस रेट से? 130 के रेट से ही। ओके, तो ये 650 हो गया। अब रिमेनिंग जो बचा हुआ है, यानी कि रिमेनिंग कितना है? 15 यूनिट्स इशू करने थे तो 5 इशू कर दिए हमने, 10 और इशू करने हैं। अब ये 10 इसमें से इशू करोगे, यानी कि इस 40 वाले में से। ठीक, कितने के रेट से? 115 के रेट से। तो 1150 ये हो गया। अब यहाँ पर बताइए मेरे पास कितने यूनिट्स बचे हैं? तो देखिए 5 तो ये ख़त्म हो गया अब, और 10 इनमें से इशू कर दिया, तो हमारे पास यूनिट बचा है कितना? 30 यूनिट्स बचे हैं 115 वाले। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 30 मल्टीप्लाई 115, तो आपके पास आ जाता है 3450। हो गया बस। अब देखिए 13 को फिर से इशू किया है, तो 13 में आप फिर से डेट डाल दोगे 13 और इशू कर दोगे आप। तो देखिए इशू कितना किया है ये देखना है। 20 इशू किया है तो इसमें से 20 जा सकता है, तो 20 यहाँ पर फिर से यूनिट्स 20 लिखोगे 115 के रेट से। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर? 20 मल्टीप्लाई 115 इक्वल टू 2300। अब यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 10 यूनिट्स, और कितने के हिसाब से? 115, तो 1150। राइट, फिर आ जाइए यहाँ पर 15 को क्या होता है, देखिए 15 को रिसीट फ्रॉम एम एन कंपनी रिसीट होती है, तो सिंपल सी बात है 25 यूनिट्स है, तो रिसीट वाले कॉलम में डालोगे आप। ठीक है, ये रहा रिसीट वाला कॉलम। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इस वाले कॉलम में कितने यूनिट्स है? 25 यूनिट्स किस रेट से हैं? 122। तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 मल्टीप्लाई 122 25 मल्टीप्लाई 122, यह आ जाता है आपके पास 3050। राइट, 15 को, तो ये आ गया हमारे पास कितना? 3050। राइट, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बैलेंस कितना बचा था? 10 बचा था। 10 बचा था ना, यहाँ पर हमने इशू कर दिया था, फिर 10 बचा था। ठीक, तो 10 आप पहले लिखोगे।
ओके। और अब जो आया है कितना है, 25 यूनिट्स आए हैं, वो लिखोगे किस रेट से, 122 से, और टोटल है 3050। अब देखिए यहाँ पे फिर इशू क्या है, 17 को। तो इशू वाले कॉलम में जाएंगे आप, सबसे पहले कितने यूनिट्स इशू किए हैं, 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स पहले के बचे हुए हैं, तो पहले आप उसे इशू करो। तो यहाँ पर आप 10 लिख दोगे। 10 लिखने के बाद किस रेट से इशू करोगे, 115 से, टोटल हो जाता है 1150। अब ये 10 वाले भी ख़त्म हो गए। अब आपके पास क्या बचे हैं, 25। तो 25 यूनिट्स बचे हैं, 122 वाले और 3050। डेट्स इट, हो गया। अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट 19 को देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। तो देखिए इसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप, रिसीव्ड रिप्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात है, रिसीव्ड किया है हमने रिप्लेसमेंट के लिए फ्रॉम बी एंड कंपनी, और बी एंड कंपनी से हमने पहले रिसिप्ट किया था, ठीक है, 50 यूनिट्स। लेकिन हम रिसीव्ड कर रहे हैं रिप्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर आप डेट लिख दोगे क्या, 19 के लिए, 19 में हो रहा है ये काम, ठीक। तो रिसीट कितना हुआ है यहाँ पर, आई मीन टू से कि रिसीव्ड फॉर रिप्लेसमेंट कितना है, 10 यूनिट्स, ओके। और किस प्राइस से लोगे, वही जो प्राइस, जिस प्राइस से आपके पास आया था। तो 1150 हो जाएगा, ओके। अब बैलेंस की बात करें तो बैलेंस हमारा ऑलरेडी जो है वो कितना ऑलरेडी जो चल रहा है वो है हमारा बैलेंस कितना, 25122 के रेट से, और 3050, ओके। ये हो गया। अब हमारे पास कितना गया है, और 10 और आ गए हैं। तो 115 के हिसाब से 1150, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट 20 में क्या हुआ है, 20 में हुआ है रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ एम एन कंपनी। तो एम एन कंपनी पर जाइए ज़रा आप, क्या किया है एम एन कंपनी में आपने, एम एन कंपनी से आपने रिसिप्ट किया है 15 को। अब क्या हो रहा है, रिसीट किया है, तो यहाँ पर आप क्या करो, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ एम एन कंपनी। रिटर्न फ्रॉम, वापस आया है, ठीक है, 20 को वापस आया है। तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पर रिसीट कर लोगे, कितने से, 5 यूनिट। अब प्राइस कितना लोगे, इसका रेट कितना लोगे, तो हमने क्या किया था, रिसीट किया था इसको किस रेट से, इसको रिसीट किया था हमने 25 यूनिट्स रिसीट किए थे 122 से। तो 122 से ही करोगे आप, ओके। तो देखिए 5 × 122 कर दोगे तो आपके पास आ जाता है 610, राइट। अब देखिए यहाँ पर रिसीट हो गया ये, तो ऑलरेडी जो हमारा बैलेंस चलता हुआ आ रहा है पहले वो लिखेंगे हम। बिल्कुल भी कंफ्यूज वाली बात नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है यहाँ पर, जो चलते हुए आ रहा है वही लिख दो। 5 यूनिट्स और आ गए हैं, उसे भी लिख दो, दैट्स इट। अब देखिए ट्रांसफ़र फ्रॉम जॉब 182 टू जॉब 187 इन द डिपार्टमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है, आप जॉब टू जॉब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कोई वैल्यूएशन नहीं होगी यहाँ पर, कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे आप, कोई एंट्री नहीं होगी, कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे। सिंपल सा एक मटेरियल रिसीट नोट लिख कर सेंड कर दोगे दूसरे डिपार्टमेंट को कि ये हमने माल जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया है। ये रिक्विजिट नोट होता है, एक मटेरियल रिक्विजिट नोट, वो लिख कर आप बस क्या करोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे, डेट्स इट। आपको इसकी ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। 26 में देखिए इशू हुआ है, तो 26 डाल देंगे आप डेट, ठीक। इशू हुआ है, इशू वाले कॉलम में आ जाइए, कितने यूनिट्स, 10 यूनिट्स। अब बताइए 10 यूनिट्स आप किस में से करोगे, तो 10 यूनिट्स आप इशू करोगे कौन से वाले से, जो सबसे पहले आए थे, यानी कि 25 में से, ठीक है। किस रेट से, 122 से, राइट। ये क्या हुआ है, ये इस दिन हमने इशू कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1220। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, यहाँ बचा 15 122 के रेट से। तो 15 × 122 हो जाता है 1830, और जो बचा वो आप एज इट इज़ लिखते जाओ बस। ये हो गया।
26, 29 को देखो फिर से ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, तो मैंने आपको कहा ही कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी यहाँ पर। तो लास्ट में आ जाइए अब 30 वाले पर। 30 वाले में क्या है, शॉर्टेज हो गई है, शॉर्टेज हो गई है यानी कि कमी हो गई है। कमी होने का मतलब हमने इशू कर दिया है, ठीक। तो कैसे ट्रीट करेंगे हम इसको, इशू में ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर 2 यूनिट जो है वो इशू, तो यहाँ पर आप ये 2 यूनिट जो है इशू कर दोगे 15 वाले में से 122 के हिसाब से। तो ये आपके पास कितना रहता है, 2 × 122 244। यहाँ हमारे पास कितना बच जाएगा बैलेंस, 13 122 के हिसाब से। तो 13 × 122 ये हो जाता है 1586, और जो बचा हुआ है 10115 उसको आप एज इट इज़ ही लिखे रहने देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब मैं बैलेंस की बात करूँ तो बैलेंस कितना बचता है, देखिए बैलेंस की बात करूँ तो टोटल जो है हमारे पास यूनिट बचती हैं कितनी, 13, और ये हो जाएगा 23 28 यूनिट्स बचते हैं। रेट की बात करें तो देखिए रेट जो है वो डिफरेंट है, ठीक। और मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ यहाँ पर तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपके पास कितना, 86 + 1150 6110 3346। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था यानी कि यूनिट्स और टोटल कॉस्ट था वही आपके पास आ चुका है। ओके, तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट है 28 यूनिट्स की 3346 है, ये आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक। डेट्स इट, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया है। और जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे याद रखने हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर क्लियर करवा दिए हैं, जैसे कि रिटर्न टू, रिटर्न फ्रॉम, ट्रांसफ़र टू, ट्रांसफ़र फ्रॉम, शॉर्टेज, रिसीव्ड, रिप्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें। तो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो ज़रूर देखना दोबारा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बड़े अच्छे से समझना। क्या कहता है क्वेश्चन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय शाखा लिमिटेड फॉर द फॉरनाइट ऑफ अप्रैल 2012। देखिए मटेरियल दे रखा है यहाँ पर डी स्टॉक ऑन 1/4/2016 को 100 यूनिट्स है ऑफ ₹20 पर यूनिट। परचेज़ किया है आपने मटेरियल 5/4/2012 को 300 यूनिट्स एट दी ₹24। फिर 8 तारीख को भी ऐसे ख़रीदा है 500 यूनिट्स, ₹28 की कॉस्ट है। फिर 12 को आपने फिर परचेज़ किया है 600 यूनिट्स ₹32 पर। फिर इशू दे रखी है आपको, और यहाँ पर बोला गया है क्या, रिक्वायर्ड कैलकुलेट यूजिंग फीफो एंड लीफो मेथड ऑफ प्राइजिंग इशू। लीफो एंड फीफो मेथड दोनों यूज़ करना है, और क्या करना है, द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड, कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है ये निकालना है, और द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल्स ऑन 15/4/2012, यानी कि 15/4/2012 को, यानी कि ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक पूछा गया है। सेकंड पॉइंट है एक्सप्लेन व्हाई द फिगर्स इन 1 एंड 2 इन पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन आर डिफरेंट अंडर द 2 मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू यूज्ड। यू नीड नॉट टू ड्रॉ अप द स्टोर्स लेजर। तो आपको स्टोर्स लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिना स्टोर लेजर बनाए हुए भी हमारा काम नहीं चलेगा, तो वर्किंग नोट में आप दिखला सकते हो फिर भी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से होता है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा आपको फीफो मेथड से, और फिर आपको बनाना पड़ेगा क्या, लीफो मेथड से। क्योंकि हमें इससे क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें कंज्यूम चाहिए, कंजम्पशन कितना हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो आप बताइए बिना लेजर बनाए हुए कर सकते हो आप, तो वर्किंग नोट में आप ये दिखला सकते हो, और डायरेक्ट स्टेटमेंट थ्रू, जब क्वेश्चन में बोला गया है कि आप डू नॉट रिक्वायर टू मेंटेन स्टेटमेंट, सॉरी स्टोर लेजर, जब क्वेश्चन में बोला गया है डू नॉट रिक्वायर टू मेक अ स्टोर लेजर, तो आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हो, और वर्किंग नोट में लेजर बना के डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। तो देखिए क्या करना है आपको, मैं यहाँ वर्किंग नोट में कर रहा हूँ सब कुछ सारा काम। स्टोर लेजर बनाऊँगा यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ स्टोर लेजर अंडर फीफो मेथड, इस तरीके से आपको लिख लेना है। फॉर्मेट में बार बार नहीं बताऊंगा आपको, एक बार बता दिया है मैंने।
क्या लिखते हो आप, डेट लिखते हो और फिर यहाँ पर आप लाइन खींचोगे, यहाँ पर आप रिसीट लिख दोगे। ओके, रिसीट में मैंने बताया था आपको कि 3 कॉलम बनाओगे। फिर इसी तरीके से इशू हो जाएगा, इशू में भी आप 3 कॉलम और यहाँ पर बैलेंस। ओके, तो देखिए अब आपको करना क्या है। डेट है सबसे पहले हमारे पास 1/4/2006। ओके, तो बैलेंस दे रखा है यहाँ पर हमारे पास 100 यूनिट्स। तो यहाँ यूनिट्स, यहाँ पर था रेट। ओके, और यहाँ अमाउंट। इसी तरीके से आप जल्दी जल्दी से कर लेंगे, आप कोई वो इशू नहीं है। यूनिट, रेट और अमाउंट। ओके, तो यूनिट कितना है हमारे पास, यूनिट है 100 यूनिट्स 20 रुपीज़, तो ये आ गया 2000। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/4/2012 को 300 यूनिट्स जो हैं परचेज़ की गई हैं। तो यहाँ पर 5/4/2012 में परचेज़ की गई हैं 300 यूनिट्स। कितने रुपए, 24। तो टोटल कितना आ गया, 24 × 300, तो 7200। ऑलरेडी हमारे पास 100 है, तो एज इट इज़ लिखे रहने दो उसको। और फिर ये 300 यहाँ आ जाएंगे, 24 यहाँ आ जाएगा, 7200 यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर आप देखिए, फिर नीचे को भी कंपैरिजन करना है, यानी कि परचेज और इशू दोनों को। 5 के बाद 6 को जो है वो आपने इशू किया, तो 6 को इशू कर देते हैं हम। कितने यूनिट्स इशू किए हैं, 250। देखिए 250 यूनिट्स जो हैं वो इशू किए हैं। अब आपके पास 100 ये वाले हैं, तो सबसे पहले आप 100 करो, कितने के हिसाब से, 20 के हिसाब से, 2000। अब बचे कितने, अब बचे 150। तो 150 जो है वो इसमें से इशू करोगे 24 के हिसाब से। तो 150 × 24 करोगे तो ये आ जाएगा 3600। बचा कितना अब इसमें से, 150 24 के हिसाब से 3600। राइट, अब आ जाइए 6 7 छोड़ के 8, यानी कि 8th पर। 8/4 को क्या होता है, 8/4 को देखिए परचेज़ किया है 500 यूनिट्स, कितने के हिसाब से, 28। तो 500 × 28 इज इक्वल टू आ जाता है 14000। अब हमारे पास यूनिट पहले की थी 150 24 के हिसाब से 3600, और आ गई हैं 500 28 के हिसाब से 14000। ओके, देन नेक्स्ट देखिए 8 के बाद क्या है, 8 हो गया हमारा, 8 9 नहीं है, 10 है। तो 10 को हमने इशू किया है, तो 10 को इशू कर दो आप, कितना, 400 यूनिट्स। 400 यूनिट्स, ठीक है। 400 यूनिट्स करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कितने, 150। तो 150 वाले पहले इशू करेंगे 24 के हिसाब से, तो ये 3600। अब हमारे पास कितने बचे, 400 से माइनस कर दोगे 150, तो ये बचेगा 250। तो 250 जो है ये 500 वाले में से 500 में से इशू करोगे 28, तो यानी कि 250 × 28, ये आ जाता है आपका 7000। राइट, तो ये ख़त्म हो जाता है हमारे पास। यहाँ पर जो है स्टॉक बच जाता है कितना, 250 का, और 28 के हिसाब से तो 7000, सॉरी 28 है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गई 10 की बात। 11 नहीं है, 12 को फिर आपने परचेज़ किया है, कितना, 600 यूनिट्स और 32 के हिसाब से। देखिए मुझे ये करवाने की ज़रूरत तो नहीं थी, इतना इजी है, बट मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 19200 ऑलरेडी हमारे पास कितना है, 250, 28 रेट है, और 600 और आ गए हमारे पास, 32 रेट है, 19200। 12 के बाद देखिए क्या हुआ है, 12 के बाद हमारे पास डायरेक्ट 14 पर आ जाइए। 14 को क्या किया गया है, इशू किया गया है, तो 250 यहाँ से इशू कर देंगे 28 के हिसाब से, और बचा कितना, 250 और, तो 250 600 वाले में से इशू कर देंगे। तो 250 × 32,
250 मल्टीप्लाई 32, यह आ जाता है 8000। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, 600 में से देखिए 250 तो ख़त्म हो गए, 600 में से आप माइनस कर दोगे कितना 250, तो ये बच जाता है हमारे पास, सॉरी 600 माइनस 250, तो बचेगा हमारे पास 350। 32 वाला प्राइस है, तो 350 मल्टीप्लाई 32, ये आ जाता है हमारे पास कितना 11200। ओके, तो ये यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब हम टोटल देख लेते हैं। देखिए कंजम्पशन की बात आती है तो आप इशू वाले को टोटल करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक की बात आती है तो आप बैलेंस वाले को इशू करेंगे। तो बैलेंस कितना बचता है आपका, सिंपल सा ये बच जाता है बैलेंस, यानी कि 11200 किस रेट से, 32 के रेट से, और कितने यूनिट, 350 यूनिट्स। अब बात करते हैं कंजम्पशन की। तो कंजम्पशन की देखिए सारा का सारा ये क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा इशू वाले जो कॉलम में है। यानी कि सबसे पहले आपका 2000 प्लस 3600, फिर 3600, फिर 7000, फिर दोबारा से 7000, फिर 8000, यह आ जाता है टोटल आपके पास 31200। ओके, और यहाँ पर आप स्टॉक भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। अदरवाइज सिंपल सा यहाँ पर पूछा गया है क्या कि कंजम्पशन वैल्यू निकालिए। तो कंजम्पशन वैल्यू हो गया हमारे पास 31200, एंड क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारे पास 350 का क्लोजिंग स्टॉक है, 32 के रेट है, और 11200 जो है वो टोटल कॉस्ट है इसकी। तो हमने ये फीफो मेथड से कर लिया। सेम इसी तरीके से लीफो मेथड से भी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये दोनों पॉइंट निकाल लिए हैं। अब इसने कंपैरिजन करने के लिए बोला है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लीफो मेथड से भी आपको करके बता देता हूँ, अदरवाइज़ आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो बस। तो देखिए क्या करेंगे, फिर से वही स्टोर लेजर आप अंडर लीफो। ओके, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर डेट लिख देनी है, और यहाँ पर आपको रिसीट लिख देना है। ठीक है, रिसीट और इशू, या फिर परचेज या इशू, कुछ भी लिख सकते हो आप। राइट, हो गया, 3 कॉलम यहाँ पर भी बन जाएंगे। और ये कॉलम बैलेंस। तो देखिए यहाँ पर लीफो की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, स्टॉक लिखना होगा, है ना। स्टॉक जितना है, स्टॉक कितना हमारे पास 100 यूनिट्स का, और रेट 2000 आ गया। अब देखिए ये तो फर्स्ट को हो गया, उसके बाद फिफ्थ वाले में क्या हुआ है, फिफ्थ को हमने परचेज़ किया है, तो परचेज़ कर लो, सिंपल सी बात है, परचेज़ कर लेते हैं। चलो कितने यूनिट्स यहाँ पर परचेज़ किए गए हैं, 300 यूनिट्स, 24 के हिसाब से 7000, तो बैलेंस हमारे पास ये बच जाता है 300 और आ गए। उसके बाद देखिए 6 अप्रैल को क्या होता है, इशू होता है, तो इशू कर देंगे 250। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, क्या करना है आपको, 250 मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया है, क्योंकि देखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमारे पास लास्ट में जो हमने इशू किया है उसमें हमारे पास कितना है, मैक्सिमम हम कितने इशू कर सकते हैं, 300 इशू कर सकते हैं। ठीक, 300 इशू कर सकते हैं, तो लेकिन हमें क्या करना है, 250 ही इशू करना है। तो आप 250 इसमें से कर सकते हैं इशू, किस रेट से, 24 के रेट से। तो 250 मल्टीप्लाई कर दोगे आप 24 से, तो ये आपके पास आ जाता है 6000। तो देखिए 100 यूनिट्स कहीं गए नहीं गए, एज इट इज़ रहे, तो एज इट इज़ आप इसको रहने दो। और इसमें से चले गए 250, तो 50 बचे, 50 मल्टीप्लाई 24, ये हो जाएगा 1200। ओके, ये हो गया 6 अप्रैल का। 8 अप्रैल पर आ जाइए आप। 8 अप्रैल को हमने फिर परचेज़ किया है 150, रेट कितना है देखिए यहाँ पर, सॉरी हाँ यहाँ पर रेट देख, एक मिनट, सॉरी 8 को जो था वो हमने 500, 8 को हमने 500 यूनिट्स परचेज़ किया है। वो क्वेश्चन मैंने कुछ और देख लिया था, 28 के हिसाब से, तो हमारे पास प्राइस 14000 आ जाता है। इशू कुछ नहीं हुआ है, तो फिर से हमारे पास क्या है, 100 का एज इट इज़ रहेगा ये, फिर ये 50 आ जाएगा 24 के हिसाब से 1200, और 500 यूनिट्स और आ जाएंगे 28 के हिसाब से 14000।
8 का भी हो गया। अब आ जाइए 10 का। 10 अप्रैल को क्या होता है, देखिए इशू करते हैं हम 400 यूनिट्स। तो 400 यूनिट्स मैंने टोटल लिख दिए। क्यों लिख दिए डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास क्या लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में क्या आया 500 आया, तो 500 में से मैं इशू कर सकता हूँ 400, तो आप इशू कर दो डायरेक्ट बस। 400 मल्टीप्लाई कर दोगे 28 से, तो ये आ जाता है आपके पास 11200। तो फिर से हमारे पास 100 एज इट इज़ रह जाता है। ओके, 100 ऐसे ही रह जाएगा। 50 वाले भी एज इट इज़ अब रह जाएंगे। और यहाँ पर बच जाता है हमारे पास 100 यूनिट्स 28 के हिसाब से, तो 2800। ये हो गया हमारे 10 का, यानी कि 10 तारीख के इंफॉर्मेशन। अब आ जाइए 12 को। 12 को हमने क्या किया है, 600 यूनिट्स परचेज़ की हैं, तो परचेज़ कर लेते हैं। ओके, फिर डैश 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 हो जाता है। इसी तरीके से फिर हमारे पास 100 पहले के हैं 20 के हिसाब से 2000, 50 भी हैं 24 के हिसाब से 1200, फिर यहाँ 100 और बचे थे 28 के हिसाब से 2800, और आगे हमारे पास 632 के हिसाब से 19200। ओके, तो अब 14 यानी कि लास्ट में हमने इशू किए हैं कितने, 500। तो क्या मैं इशू कर सकता हूँ, यस इशू कर दो आप डायरेक्ट। 500 इस 500 इशू कर सकते हो इस वाले 600 में से। तो 600 में से 500 इशू कर दिया मैंने 32 के हिसाब से, तो 500 मल्टीप्लाई 32, ये आ जाता है आपके पास 16,000। अब बचे हुए जो ऑलरेडी 100 वाला बचा हुआ है तो उसको एज इट इज़ लिखे रहने दो। फिर 50 वाला बचा हुआ है उसको भी एज इट इज़ लिखे रहने दो। 100 वाले और हैं 28 के हिसाब से, तो वो भी एज इट इज़ लिखे रहने दो। और हमने यहाँ पे 600 में से 500 इशू कर दिया, तो 100 बचा 32 के हिसाब से, तो अब वो भी लिखे रहने दो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास स्टॉक कितना बचता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं। देखिए 2000 ये है, 1200 है, 2800 है और 3200 है। तो टोटल स्टॉक आ जाता है हमारे पास 9200 का। और यूनिट्स में करना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब कंज्यूम की बात करें, कंज्यूम कितना कर लिया हमने, 6000 प्लस 11200 प्लस 16000, तो 33,200 का हमने कंजम्पशन कर लिया। डेट्स इट, ख़त्म। और क्या पूछा था, बस यही दो बातें पूछी थी और हमने बना दी हैं ये दोनों चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें दो मेथड अप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट इज सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो देखिए अक्सर यहाँ पर एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि है एवरेज प्राइस निकालने पर हमेशा इशू पर नोटिस करना है। ठीक है, जब आप मटेरियल इशू करते हैं ना, तब आप उस पर ध्यान देना कि कौन सा प्राइस लें। तो ये इस मेथड में बस यही ध्यान देना है और फिर सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, इतना ज़्यादा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, तो बड़े आराम से समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइसिंग ऑफ इशूज ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू मटेरियल डी। इन्फॉर्मेशन दे रखी है मटेरियल डी के रिगार्डिंग में, तो यहाँ पर परचेज और इशू के यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले आप सिंपली फॉर्मेट तो बना ही लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं ना यहाँ पर एक चीज़ जो कि हम बैलेंस में लेते थे, तो मैं यहाँ बैलेंस पे इस बार क्वांटिटी और वैल्यू लूँगा, सिर्फ यूनिट नहीं ले रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर आप डेट लेते थे और फिर यहाँ पर लिखते थे रिसीट, और यहाँ होती थी हमारी क्वांटिटी, यहाँ होता था हमारा क्या रेट, और यहाँ होती है वैल्यू, वही टोटल अमाउंट। फिर यहाँ पर आ जाइए इशू की बात करते हैं, तो इशू में फिर से वही क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बैलेंस है, मैंने आपसे क्या कहा, बैलेंस में इस बार हम क्या नहीं लेंगे, रेट नहीं लेंगे, मैं ले रहा हूँ सिर्फ क्वांटिटी और ले रहा हूँ क्या, वैल्यू। डेट्स इट। यहाँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से बस समझ में आ जाए, वरना अक्सर आप
हमेशा जब इशू होगा कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1 मार्च को मैं सिर्फ से नंबर डाल देता हूँ, डेट का जो नंबर है फर्स्ट वो डाल देता हूँ। तो 1 मार्च को क्या होता है, परचेज करते हैं आप 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स परचेज करते हैं। तो 100 आप परचेज करते हैं, यहाँ लिखेंगे। रेट है जिसका 10 रुपीज़, वैल्यू हो गई 1000। यहाँ पर कुछ भी नहीं। अब देखिए यहाँ क्वांटिटी कितनी आई है आपके पास, क्वांटिटी आई है 100 और वैल्यू है 1000। अब देखिए क्या है, आपने फिर सेकंड को परचेज किया कितना, 200 यूनिट्स और रेट क्या है 10.2। इसके हिसाब से 200 मल्टीप्लाई 10.2 ये आ जाती है वैल्यू आपके पास 2040। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, 100 प्लस 200 कितना हो गया, टोटल क्वांटिटी लिख दो आप 300। अब ये जो वैल्यू आई है 1000 और ये दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया 3040। बस। अब आइए नेक्स्ट इशू पर। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर इशू क्या है 250 टोटल लिख दो आप 250, राइट। अब देखो यहाँ पर 250 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर आप ये बताओ 250, ये 100 और ये 200 जो आया था, दोनों मिलाकर 300 है। तो आप रेट भी क्या है हमारे पास 10 और 10.2। ओके, तो मैं रेट लिख रहा हूँ क्या है हमारा इस, यानी कि जो ये इशू कर रहे हैं इसमें 100 का ये भी मिक्स है, 100 मिक्स है और बच्चे 150 किस में है 200 वाले में है। तो रेट देखा जाए तो हमारे पास दो हैं, 10 है एंड 10.2 है। तो इसका निकाल लो आप एवरेज, यानी कि 10 प्लस 10.2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपके पास 10.1। तो आप किस रेट से इशू करेंगे अब 10.1 से। ओके, तो ये आपने 2525 से इशू कर दिया। अब कितना बचा है यहाँ पर बैलेंस बचा है कितना हमारे पास 50, राइट। यूनिट क्वांटिटी देखी जाए तो 50 बचा है। अब आती है बात, क्या हम इसी रेट से इसको मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल नहीं करना। क्या करोगे आप, ये जो है यानी कि 3040 माइनस करोगे आप किससे 2525 से, तो ये आपके पास आ जाता है 515। ओके, दैट्स इट, खत्म। अब आइए नेक्स्ट पे देखिए, फिर 7 को परचेज किया गया है। तो यहाँ पर परचेज कर लीजिए 7 को, कितना 200 यूनिट्स, 200 हो गया। रेट कितना है हमारे पास 10.5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2100। इशू कुछ नहीं है। बैलेंस कितना हो गया 250 हो गया। फिर से 515 और 2100, यानी कि 515 प्लस 2100 ये आ जाता है कितना 2615। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर 7 के बाद 10 को फिर से परचेज किया है। तो 10 को परचेज कर लो आप, कितना 300, रेट कितना है 10.8 और टोटल आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 3240। नॉट इशू, टोटल कितने हो गए अब 550। फिर से आप ये वाला रेट और ये मतलब जो वैल्यू है दोनों को ऐड कर लो, यानी 2615 प्लस 3240 ये आ जाएगा आपके पास 5858। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है 13 को आपने इशू कर दिया। नो परचेज इशू कितने यूनिट किए हैं 200। अब मुझे ये बात बताइए कि यहाँ पर जो 550 है वो कैसे कैसे आया होगा, राइट। कैसे आया होगा, ये आया होगा 50 प्लस ये वाला 200 और ये वाला 300, राइट। तो ये तीनों मिलकर हमारे पास 550 आया है। ओके, और ये 50 किस में से बचा था 300 वाले में से बचा था, याद करो 300 वाले में से, है ना, ये जो 300 था। लेकिन इसमें से भी कितने वाले पर 200 वाले में से बचा था,
और 200 वाला रेट कितना था, ये ध्यान रखनी है बात को। रेट देखिए हमारे पास 50 वाले का जो रेट है वो था हमारे पास कितना 10.2, तो 50 हमने वहाँ से ले लिया। अब कितना लेना है 150 लेना है, तो लास्ट डेट पर जाइए जो हमारे पास 200 था, 150 वहाँ से आएगा तो उसका रेट कितना है 10.5। ओके, फिर ये हो गया कंप्लीट। अब बचा हुआ जो है वो है हमारे पास 10.8, तो इन तीनों का अब आप क्या लोगे, एवरेज लोगे, यानी 10.2 प्लस 10.5 प्लस 10.8 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा रेट आपके पास 10.5 का। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 200 से, ये आ जाएगा 2100। ओके, अब बैलेंस की बात करें तो बैलेंस कितना बचेगा, इसमें से आप माइनस कर दो, ये जो 58 था 5855। ओके, तो ये आ जाता है आपके पास 3755। अब यूनिट कितने बचे, 200 कर दिया हमने, तो हमारे पास कितने बचेंगे 350। डेट्स इट। अब 13 के बाद फिर से 18 को हमने क्या किया है, फिर से इशू किया है। कितने यूनिट्स, 200 यूनिट्स। अब मुझे ये बात बताइए, वो 50 चले गए, हमने 200 में से फिर 150 किए थे क्योंकि 200 यहाँ इशू किए, तो यहाँ कितना बचा 50 बचा। तो ये 50 वाले का रेट कितना 10.5। ओके, तो 50 यहाँ से ले लिए, रिमेनिंग बैलेंस यहाँ से लेंगे, यानी कि हम ले सकते हैं कितना 150 इसमें से पूरा ले सकते हैं, तो इसका रेट कितना 10.8। अब इन दोनों का एवरेज निकाल लो आप, 10.5 और कितना है 10.8 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाता है आपके पास इसका 10.65। ठीक, अब आप मल्टीप्लाई कर दो यूनिट से, कितना 200 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 2130। 2130 को इसमें से माइनस कर दो, कितना 3755, बचेगा आपके पास 1625। और यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स कितने हमारे पास 350, 200 इशू कर दिया, बचा कितना 150। ओके, तो ये 150 का कॉस्ट है। फिर हमने क्या किया, 20 को परचेज कर लिया 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स यहाँ लिख दो, और रेट क्या है 11 रुपीज़, तो 1100 यहाँ कुछ नहीं। बैलेंस कितना हो गया हमारे पास, फिर से 250 हो गया। अब 1625 और वो 1100 कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास 2725। ओके, अब देखिए, अब करना क्या है, यहाँ पर इशू करना है लास्ट में। इशू कितना है 150, तो 150 हमारे पास ये रहा, 150 इशू करते हैं। प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस किस तरीके से 150 में पूरा का पूरा जो लास्ट बचा हुआ था वो दे सकता हूँ, जो कि कॉस्ट कितनी थी उसकी, यहाँ पर इसमें से 150 बचा था ना 300 में से, तो 10.8, तो वहाँ का रेट लोगे 10.8। ठीक, और जो आया हुआ है, यानी कि उसके बाद फिर आया कितना, ये आया हमारे पास है ना, ये आया है, तो इसका रेट। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि इसमें इंक्लूड कौन कौन सा है, तो इसमें इंक्लूड 150 पहले का है और 100 अभी का है, तो जो 150 जो था उसका रेट था 10.8 और जो अभी 100 आया उसका रेट है 11, तो इन दोनों का क्या लोगे आप एवरेज, यानी कि 10.8 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10.9 आ जाता है। 10.9 मल्टीप्लाई कर दोगे 150 से, तो ये आ जाता है आपके पास 1635। अब यहाँ यूनिट्स की बात करें तो कितना बचा 100, और वैल्यू की बात करें तो 1635 को माइनस कर दो 2725 में से, तो ये आ जाता है 1090। ओके, अब बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हमारे पास 100 बचा, और वैल्यू कितनी है उसकी 1090। दिस इज द एवरेज प्राइस मेथड। ओके, सिंपल एवरेज मेथड जिसको बोला जाता है। तो इस तरीके से आप करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। इशू पे ध्यान देना है कि हम क्या लें, इशू लास्ट वाले को कंसीडर करते हुए जाना है। रेट जो मिक्स होंगे ना, क्वांटिटी जिसकी जितनी मिक्स होगी वो आप कंसीडर करते हुए जाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बस पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। तो आपको बड़े ध्यान से रखना है एवरेज रेट किस तरीके से लेना है,
ये ध्यान रखना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इशू देखिए मैंने यहाँ पर कितना अच्छे से किया हुआ है यहाँ पर, और फिर यहाँ रेट लिखा हुआ है। ठीक, इस तरीके से करके मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें से माइनस करते हुए जाओ, डेट्स इट, सिंपल, एक ही बार में आंसर आ जाएगा आपका, अगर इस तरीके से करोगे तो। अदरवाइज एवरेज किसी और तरीके से निकालने लगे तो आप फिर वो छूट जाता है, जो लास्ट वाला जो लास्ट वाली क्वांटिटी होती है ना, वो छूट जाती है। अब देखते हैं वेटेड एवरेज। तो बताऊं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, बस आपको क्या करना है, आपको प्राइस पता है कौन सा लेना होगा, ये वैल्यू जो है ना, उसको यूनिट से डिवाइड करनी है, बस, डेट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं है। चलो मैं करके भी बता देता हूँ। चलिए वेटेड एवरेज मेथड से करते हैं। तो फॉर्मेट तो वही है हमारा, मैं उसी के नीचे से ऐसे स्टार्ट कर देता हूँ, आप अच्छे से बनाना। देखो कुछ नहीं समझ में आता है ना तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक तो जरूर किया करो यार, एक इतनी मेहनत लगती है बनाने में, पता है। चलो देखो क्या है, डेट है हमारी फिर से 1, परचेज किया इस दिन हमने 100, और कितने रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, तो ये हो गया हमारे पास 10,000। फिर यहाँ हमारे पास बैलेंस हो जाता है कितना, 100 और 10,000, सॉरी 1,000, 1,000 है। अब सेकंड को देखो, सेकंड में क्या होता है, फिर 200 परचेज किए जाते हैं 10.2 के रेट से, 2040, यहाँ कुछ नहीं, ये हो गया टोटल हमारा 300, और कितना आ गया 3040। ओके, अब देखिए यहाँ पर फिर इशू किया फिफ्थ को, यहाँ पर फिफ्थ को इन्होंने क्या किया, इशू कर दिया। कितना इशू किया है, 250। अब आती है रेट की बारी, रेट क्या ले, तो कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, यहाँ जाओ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आप ये जो है ना 3040 डिवाइड कर दो किससे, 300 से, वैल्यू है यूनिट से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, तो कितना है आपके पास 10.13, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 250 से, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2533, डेट्स इट। बचा कितना, 50 बचा, और बैलेंस माइनस कर दो इसमें से, कितना 3040 माइनस 2533, ये आ गया आपके पास कितना, 507। फिर देखो 7 को फिर परचेज किया गया है, कितना परचेज किया गया, 200 10.5 के हिसाब से ये आ जाएगा 2100, कुछ नहीं, बैलेंस कितना हो गया आपके पास, फिर से 250, और ये 507 प्लस 2100, ये आ गया 2607। ओके, अब देखिए फिर क्या हुआ है, फिर से 300 आ गए हैं, तो 10 में आपको 300 आ गए हैं, 10.8 के हिसाब से ये आ गया आपके पास 3240, इशू नॉट इशू। अब 300 550 हो गया ये, तो 2607 में आप कितना ऐड करोगे, 3240। इस तरीके से करना है, बस सिंपल सा तो है, पता नहीं आप क्यों घबरा जाते हो। अब देखिए 13 को क्या हुआ है, क्या किया है आपने, यहाँ पर 200 इशू किया है, 200 इशू कर दो। रेट क्या ले, रेट, चलो यहाँ पे आ जाओ, फिर अब आप रेट इसके लिए क्या करोगे, 5847 डिवाइडेड बाय 550, यह आ गया 10.63, तो 10.63 और मल्टीप्लाई 200। ओके, तो ये आपके पास आ जाता है कितना, 2126। बैलेंसिंग निकालना है, बैलेंस यहाँ पर कितना बचा आपका, 350 यूनिट्स में, और जो 2126 आया है इसमें से माइनस कर दो, यानी कि 5847 में से, ये आपके पास आ गया 3721। ओके, आ जाइए अब आगे, फिर से 200 इशू किया, और अब रेट क्या लें, फिर से डिवाइड कर दो, 3721 को डिवाइड बाय 350, यह आ जाता है कितना, 10.63, फिर से आ रहा है, फिर से वही आ जाएगा। ओके, 2126, यहाँ पर कितना बचा आपके पास, 150, माइनस कर दो बैलेंस, यानी कि 3721 में से माइनस करोगे कितना, 2126, यह आ जाता है आपके पास 1595। ओके, अब देखिए फिर क्या है, फिर परचेज किया है हमने, तो यहाँ पर मैंने डेट नहीं डाली, कोई बात नहीं, आप डेट डाल लेना है।
तो परचेज़ किया मैंने 20 में कितना 100 यूनिट्स 11 के हिसाब से 1100 इशू नॉट इशू तो 100 और हो गए 250 हो गए 250 और बैलेंस कितना हो गया 1595 प्लस 1100 ये आ जाता है कितना 2695 दैट्स इट। लास्ट में आपने इशू किया लो जी इशू कर दो 150 प्राइस क्या लें 2695 डिवाइडेड बाय 250 आ गया जी हमारे पास कितना 10.78 मल्टीप्लाई 150 ये आ गया 1617 रिमेनिंग बैलेंस बचा 100 माइनस कर दो इसमें से ये यानी कि 2695 तो आपके पास बच जाता है 1078 क्लोजिंग स्टॉक कितना 100 और वैल्यू कितनी 1078 दैट्स इट। ये था आपका एवरेज मेथड और क्या वेटेड एवरेज मेथड यानी कि अभी जो हमने ये किया है सॉल्यूशन ये है वेटेड एवरेज मेथड से और जो ऊपर किया था वो क्या था वो था हमारा एवरेज सिंपल एवरेज मेथड। ओके तो दोनों मेथड यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अब चाहे कोई से भी क्वेश्चन कर लो सब इजी हैं। ओके तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने लास्ट मेथड पर रिप्लेसमेंट मेथड पर। यार जितने भी तुम्हें डाउट्स हो ना अपने क्लियर कर लो इस वीडियो को देखकर एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं जितनी मर्जी उतनी बार देख लो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ कि मुझे ये मतलब कि आपको कैसी लगी ये वीडियो राइट। चलिए रिप्लेसमेंट मेथड पर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है रिप्लेसमेंट मेथड। ये सबसे इजी मेथड है कुछ नहीं करना होता सिंपल सा रिप्लेसमेंट प्राइस दिया होगा आपको उससे रिप्लेस कर देना है इशू करते टाइम दैट्स इट सो सिंपल। चलिए देखिए क्वेश्चन करके बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है आपको शोइंग प्राइस ऑफ मटेरियल इशू ऑन रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस यानी कि अगर आप जब मटेरियल इशू करते हैं तो वो किस बेस पर करते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस पर। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ओपनिंग बैलेंस 400 यूनिट्स एट 4 रुपीज़ ईच। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन दे रखी है रिसीव्ड एंड इशू की एंड देन आपको लास्ट में दे रखा है रिप्लेसमेंट प्राइस ऑन वेरियस डेट्स। तो वेरियस डेट्स पर आपको रिप्लेसमेंट प्राइस दे रखा है तो उसी के बेस पे आप सिंपल सा सॉल्व कर दोगे बस। जब आप इशू करोगे तो ध्यान रखना रिप्लेसमेंट प्राइस पर इशू करोगे। देखिए सबसे पहले आप लेजर बना लोगे स्टोर लेजर अकाउंट अंडर रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस या रिप्लेसमेंट मेथड। तो वही डेट डालनी है आपको सबसे पहले फिर वही रिसीट क्वांटिटी रेट वैल्यू ओके देन सेम इशू क्वांटिटी रेट वैल्यू। अब बैलेंस की बात आती है बैलेंस में भी सेम क्वांटिटी रेट वैल्यू। तो यहाँ मैंने ये सारे कॉलम बना लिए। अब देखिए डेट पर यानी कि 1 मार्च को है कुछ नहीं है यहाँ पर क्या दिया हुआ है बैलेंस दिया हुआ है 400 का तो कुछ नहीं डायरेक्ट यहाँ पर आकर आपको बैलेंस लिख देना है कितना 400 यूनिट्स का। प्राइस देख लीजिए आप कितना है प्राइस है हमारे पास 4 रुपीज़ ईच तो यहाँ पर आ जाता है कितना ये 1600 ओके। फिर से देखिए फिर नेक्स्ट है क्या यहाँ पर 10 को रिसीव्ड किया है 100 यूनिट्स 4.10 ओके। तो रिसीव्ड किया है 100 यूनिट्स तो रिसीव्ड में आ जाइए यहाँ पर डेट है हमारी कितनी 10 तो कितने यूनिट्स हैं 100 यूनिट्स है 4.10 के हिसाब से आपका आ जाएगा 410। यहाँ पर टोटल यूनिट्स कितने हो गए फिर हमारे पास 500 यूनिट्स हो गए और ये दोनों प्राइस जब हम ऐड करेंगे तो 2010 आ जाएगा। अब बात आती है कि प्राइस क्या लें यहाँ पर राइट यानी कि रेट क्या लें। तो देखिए किस तरीके से करेंगे आप तो बहुत सिंपल सा है जो वेटेड एवरेज मेथड से आपने किया था उसी तरीके से आपको इसको भी कर देना है यानी 2010 को 2010 को डिवाइड कर देना किससे 500 से यह आ जाएगा आपके पास 4.02 ओके बस। फिर देखिए फिर आपने इशू कर दिया 15 को इशू किया है तो 15 में जो इशू किया है वहाँ पर देखिए कितना इशू है 300
आपने 300 यूनिट्स जो हैं वो इशू किए। प्राइस की बात आ रही है तो प्राइस आप क्या करोगे, प्राइस आप लोगे रिप्लेसमेंट, जो प्राइस दिया हुआ है वो 15 को रिप्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर डेट कितनी दे रखी है 15, और 15 का प्राइस कितना है 4.20। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 300 मल्टीप्लाई 4.2, आपके पास 1260 आ जाता है। नाउ आपके पास बैलेंस कितना बचा यहाँ पर 200, देन माइनस कर दोगे आप क्या 1260 माइनस हो जाएगा 2010, तो आपके पास बैलेंस आ जाता है यहाँ पर 750। अब आती है प्राइस की बात, तो सिंपल सा है, आप क्या करोगे 750 को डिवाइड कर दोगे 200 से, तो आपके पास आ जाता है कितना 3.75। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ पर 200 इन्होंने कौन सी डेट है 17 को रिसीव्ड किया है, प्राइस है 4.30, तो ये आ जाता है आपके पास 860। ओके, 860 आने के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे बैलेंस दिखला दोगे 200 हो गया 400, और ये जो अमाउंट था दोनों को प्लस कर दोगे, यानी कि 750 प्लस हो जाएगा 860, ये आ जाता है आपके पास 1610। इसको डिवाइड कर दोगे 400 से, तो आपके पास आ जाएगा क्या 4.025 आ रहा है। ओके, 025, तो आप क्या कर सकते हो 025 आ रहा है तो यहाँ पर 03 लिख सकते हो। ओके, तो ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4.03 मल्टीप्लाई 400 यूनिट से, तो ये आ जाएगा कितना, सॉरी वो तो हमने लिख ही दिया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है हमने रेट ले तो लिया, लेकिन प्राइस क्या हो जा रहा है, वैल्यू जो है हमारी चेंज हो जा रही है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कुछ और आ रहा है, तो वैल्यू हम वही लेंगे। ठीक है, वैल्यू हम क्या लेंगे 4.025, बिकॉज हमारे पास अमाउंट कितना आना चाहिए 750 प्लस 860, 1610 आना चाहिए, तो अमाउंट भी हम वही लेंगे, मतलब रेट वही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 17 हो गया, अब 20 की बात करते हैं। 20 को क्या होता है, 20 को ये इशू कर देते हैं कितना 250 इशू कर दिया जाता है, तो 250 इशू कर दिया जाता है। रेट की बात आती है तो रेट क्या लेंगे अब हम, और यहाँ पर देखिए रेट तो हमें रिप्लेसमेंट ही लेना है, यानी कि 20 को रेट कितना है 4.4, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप कितना 250 मल्टीप्लाई 4.4, ये आ जाता है आपके पास 1100, तो यहाँ 1100 दिखला दो। अब यहाँ पर बचा कितना आपके पास 150 बचा हुआ है, और माइनस कर दोगे आप 1100 को 1610 से, तो आपके पास आ जाएगा 510। इसको डिवाइड कर दो आप 150 से, तो आपके पास रेट आ जाता है 3.4। ओके, फिर यहाँ पर 25 में 400 यूनिट्स रिसीव्ड होती हैं, 4.50 के हिसाब से कितना जाता है 400 मल्टीप्लाई कर दो 4.5, ये आ जाता है 1800। तो बैलेंस में आप यहाँ दिखलाओगे 150 प्लस 400 कितना हो जाता है 550। ओके, 550 हो गया। अब 510 जो था और प्लस लास्ट में यूनिट कितना है 1800, इसको प्लस कर दोगे आपके पास आ जाएगा अमाउंट 2310। इसको डिवाइड कर दो 550 से यूनिट से, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.2। ओके, इस तरीके से। अब देखिए फिर से इशूड कर दिया है कितने 200 यूनिट्स जो है वो इशू कर दिए हैं। रिप्लेसमेंट प्राइस इस डेट का देख लो कितना है, इस डेट का है हमारे पास 4.6, तो 4.6 मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो ये आ जाता है आपके पास 920। अब 250 में से 200 गया, सॉरी 550 में से 200 गया, हमारे पास बचता है कितना 350 राइट। अब वो जो वैल्यू थी 550 की 2310 माइनस कर दोगे कितना 920 माइनस करने के बाद आपके पास आता है 1390, डिवाइड कर दोगे किससे 350 से, ये आ जाती है वैल्यू कितनी 3.97। ओके, फिर देखिए फिर यहाँ पर 100 जो है वो रिसीव्ड कर लिए गए हैं, और प्राइस कितना है 4.6 मल्टीप्लाई कर दोगे आप 460 आ जाएगा। 350 में 100 प्लस होगा तो 450 हो जाएगा, और यहाँ प्लस कर दोगे आप 460 प्लस 1390, ये आ जाता है आपके पास 1850, डिवाइड कर दोगे आप इससे 450 से, ये आ जाता है 4.11। ओके, एंड देन लास्ट आप 300 यूनिट्स जो है वो इशू कर रहे हैं,
तो लास्ट वाली डेट का रिप्लेसमेंट प्राइस ले लोगे 4.8 है जो कि, तो 300 मल्टीप्लाई 4.8 इज इक्वल टू आ जाता है कितना 1440। 450 में से माइनस कर दोगे 300 तो आपके पास बचेगा 150 और बैलेंस क्या आ जाएगा 1850 और माइनस करोगे कितना 1440, ये बचेगा आपके पास 410 डिवाइडेड बाय 150, तो रेट आ जाता है आपके पास 2.73। ओके, दैट्स इट। ये था आपका रिप्लेसमेंट मेथड। तो ध्यान रखनी है बात, रिप्लेसमेंट मेथड जो डेट दे रखी होगी उसी डेट की हमें रिप्लेसमेंट प्राइस लेना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। इशू में देखो और इशू में आप क्या करो कि इस प्राइस से जो बताया गया है कि आपको ये प्राइस लेना है उसी प्राइस से ले लो बस। तो ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया, यानी कि सारे मेथड हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवाना चाहता हूँ। और देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, इसको बेसिकली मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस की बात हो रही है। तो देखिए स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा, यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है द डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन ऑन 1 जनवरी वॉज 20 रुपीज़। जो वेरिएशन था डेबिट हो चुका था बैलेंस में, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, ऑन एन एवरेज जब आप निकालोगे स्टैंडर्ड प्राइस निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे, 250 लिख दोगे, मल्टीप्लाई करोगे 10 से, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक जो वो 10 है, उसमें प्लस कर दोगे 20। ओके, 20 प्लस करने के बाद अब आपको क्या करना है, 10 से कर देना है डिवाइड, बिकॉज उसी बेस पर 10 यूनिट्स बेस पर निकाल रहे हो आप स्टैंडर्ड प्राइस कि 10 यूनिट्स का कितना होगा, तो आपके पास आ जाएगा 242। अब ये जो स्टैंडर्ड प्राइस आया हुआ है इसी पर जितने भी इशू करेंगे आप वो सारे स्टैंडर्ड प्राइस से ही करोगे, यानी 242 से ही करोगे। बस यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। और अब जब लास्ट में हमारे पास जो स्टॉक बचा हुआ है किस रेट से, 242 से, और वैल्यू कितनी है 1456। ओके, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मटेरियल वेरिएंस देखना है। किस तरीके से, सबसे पहले तो आप जो ये वैल्यू आई हुई है यानी कि 5 यूनिट जो हमारे पास स्टॉक बचा है उसका एक सेपरेट निकाल लोगे 242 के हिसाब से। तो 242 के हिसाब से जब आप निकालोगे, 242 के हिसाब से आप निकालोगे 5 यूनिट्स का, तो आपके पास आ जाएगा 1210। बट यहाँ प्राइस कितना है 1456, यानी कि वेरिएशन कितने का है, वेरिएशन है आपके पास 246 का, यानी कि ये भी एडवर्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ मटेरियल वेरिएंस हो गया, यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देखिए कंफ्यूज मत होना, अगर ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में तो समझ जाना कि ये वेरिएंस कौन से वाले वेरिएंस की बात कर रहा है, ये मटेरियल वाले चैप्टर की है या फिर आप समझ जाओ अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर भी सॉल्व। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए जो डिफरेंट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर रिसीट क्वांटिटी दे रखी है, इशू क्वांटिटी अलग अलग दे रखी है और 3 मंथ्स की दे रखी है, और पूछा है क्या, व्हाट इज़ द सिंपल एवरेज ऑफ फरवरी रिसिप्ट। तो सिंपल सा है, तो व्हाट इज़ द एवरेज क्या होगा, आप क्या करोगे, डायरेक्ट रिसीट का पूछा है वो भी, तो रिसीट का जो आपने फरवरी मंथ में 20 और 10 यूनिट रिसीव्ड किया है उसका ऑन एन एवरेज निकाल दो प्राइस, बस सिंपल ख़त्म हो जाएगा, ये एवरेज प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट आर द मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस फॉर जनवरी फरवरी एंड फरवरी मार्च। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जनवरी का ले लो आप। अब वो भी पूछा क्या है, जनवरी में आपने किया क्या ये भी देख लो, इशू किया है या फिर रिसीट किया है, लेकिन यहाँ पर पूछ किसके लिए रहा है, व्हाट आर द मूविंग मंथली व्हाट आर द मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस फॉर जनवरी फरवरी एंड फरवरी मार्च। तो मूविंग पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए इशू की बात नहीं कर रहा है, रिसीट की बात कर रहा है। तो सिंपल सा है, क्या करोगे आप, सबसे पहले ले लोगे मंथ ऑफ जनवरी की। ओके, जनवरी का जब मंथ लोगे तो उसके प्राइस, रिसीट के जितने भी प्राइस है वो ऐड कर दोगे, एवरेज निकाल लोगे, कहने का मतलब ये है। एवरेज निकालने के बाद अब आप आओगे नेक्स्ट, यानी कि जनवरी से फरवरी तक। तो जनवरी का एवरेज आ गया है आपके पास 11.67, प्लस करोगे आप फरवरी का आपने ऊपर निकाला था, ठीक है, उन दोनों का एवरेज निकाल लो, हो गया। अब आ जाइए फरवरी और मार्च की, तो फरवरी का निकाल ही लिया है, मार्च की आप निकाल ही लो,
मार्च की कितनी है देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ 20 है। ओके, दोनों को प्लस करके एवरेज निकाल लोगे, ख़त्म हो गया। और फिर वेटेड एवरेज तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मंथ एंड बैलेंस, मंथ एंड बैलेंस की बात कर रहा है, तो मंथ एंड बैलेंस किस तरीके से निकालोगे? जनवरी का पहले देख लोगे आप, जनवरी का देखोगे आप कि आपके पास स्टॉक जो है कितना आया हुआ है। तो स्टॉक कितना हुआ है 10, 25 एंड 15, और उसकी वैल्यू देख लो कि वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से। ओके, तो ये हो जाएगा आपका जनवरी के लिए। फिर इसी तरीके से जो जनवरी रिसीट किया उसकी कर दिया आपने, और उसमें से माइनस कर दोगे इशू, तो जनवरी बैलेंस आ जाएगा। फिर फरवरी के लिए भी इसी तरीके से, फरवरी के लिए आप क्या कर लोगे, रिसीट जो है वो लिख लेना, फिर इशू माइनस कर देना। फिर मार्च के लिए भी इसी तरीके से, तो लास्ट में आपका बैलेंस आ जाएगा 10 यूनिट्स 175 के हिसाब से। ओके, डेट्स इट। तो गाइज़ ये सब कुछ ख़त्म हो गया। मटेरियल जो चैप्टर था मैंने आपको पूरा करवा दिया है। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करना तो भूलो मत। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा, और लोगों को भी बेनिफिट मिल जाएगा। ये फ्री वीडियोस का पूरा मटेरियल चैप्टर करवा दिया है। अब आगे जो चैप्टर होगा वो आपको गैस करना होगा कि कौन सा चैप्टर है। मैं ऑप्शन दूंगा, अपने इंस्टाग्राम पर भी लगाऊंगा स्टेटस में। ओके, तो आप वहाँ मुझे मेंशन कर देना। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, एंड thank you so much for watching my videos. Stay connected, stay safe, stay healthy, and don't forget to share and subscribe.